चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सभी लोग लगभग प्रेजेंट हो रहे हैं। फटाफट आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट जुड़ जाएं और अपना चैट बॉक्स में अपना नाम टाइप करके सेंड कर दें। इसके अलावा कोई भी फालतू मैसेज नहीं टाइप करेगा। और आतेंद्र भी प्रेजेंट हो गया, अंजलि सिंह भी प्रेजेंट हो गए, रिजवान और इकरा भी प्रेजेंट हो चुकी हैं, अब्दुल हसीब भी, सरवरी खान, आरफा इकबाल और मोहम्मद इब्राहिम। हाय सर, कैसे हो सर? ठीक है। हाल चाल बताने का तो टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 5 मिनट हम लोग का क्लास का टाइम हो चुका ओवर। क्योंकि आज काफ़ी दिन के बाद में हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं, लगभग 10-15 दिन बीच में ब्रेक हो गया और कुछ टेक्निकल इशू के वजह से। और अब्दुल हसीब लब्बैक सर। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जिसको पढ़ना है वो आता रहेगा, जिसको नहीं पढ़ना है उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। कितना भी कोई लाइव कर ले, कितना भी कोई अच्छे से पढ़ा दे, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो इंटरनेट टॉपिक है। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट लिखा हुआ है। आज हम इंटरनेट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि इंटरनेट क्या होता है और इसको समझाने की आपको कोशिश करेंगे। टोटल 25 से 30 मिनट का एक क्लास होगा। बहुत ही काम की टॉपिक है। अगर आप इंटरनेट के बारे में पढ़ना और इंटरनेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल टॉपिक होगा। अगर आप SSC के स्टूडेंट हैं या SSC का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल होगा टॉपिक। इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व भी हो सकते हैं। और आगे जब मैं क्वेश्चन आंसर का क्लास कराऊंगा, अगर आप ये क्लास नहीं देखे रहोगे तो आप क्वेश्चन आंसर की क्लास को अटेंड करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आप आंसर देने में थोड़ी सी दिक्कत आए आपको। तो देखिए इंटरनेट की अगर हम बात करें, सब लोग जानते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट आज के छोटा सा बच्चा से लेके एक बूढ़े तक इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और बिना इंटरनेट तो ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, हम कितने खाली हो चुके हैं। अगर हमारे हाथ से मोबाइल ले लिया जाए और इंटरनेट ना हो तो ऐसा लगता है कि हम किस दुनिया में चले गए हैं। आज के कितने साल पहले चले गए, 100 साल पीछे तो नहीं चले गए। तो ऐसा फीलिंग सा आता है। यानी हमारा जो है इंटरनेट के साथ बहुत गहरा सा रिश्ता हो चुका है और सारे रिश्ते लोग भुला दिए हैं इंटरनेट के चक्कर में। चलिए, तो इंटरनेट हर कोई जानता है कि इंटरनेट का यूज क्या है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंटरनेट का क्या यूज है। हर कोई, जब एक छोटा बच्चा से लेके एक बूढ़ा तक अगर इस्तेमाल कर रहा है मोबाइल सेल फ़ोन का और वो इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि इंटरनेट क्या है। बस ये जानने की ज़रूरत है कि इंटरनेट कब बना, किसने बनाया, कैसे बना, ये सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम पहले बात करते हैं। लिखा वेब पर जानकारी तक पहुंचने के लिए इंटरनेट को एक मार्ग के रूप में परिभाषित किया। वेब क्या होता है? यहाँ पे देखिए वेब लिखा होगा। वेब, ये जो सेंटेंस शब्द है ना, वेब मतलब होता है वेब पेज, यानी इंटरनेट पेज को वेब पेज भी बोला जाता है। तो इंटरनेट पेज तक पहुंचने के लिए इंटरनेट को एक मार्ग मतलब होता है रास्ता, यानी रास्ते के तौर पे प्रयोग किया गया था। यानी अगर हमें कहीं पहुंचना होता है तो हमें किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अपने घर से कॉलेज इंस्टीट्यूट तक आपको जाना है, तो या तो आप अगर बहुत नज़दीक है तो पैदल भी जा सकते हो, लेकिन नहीं, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, तो आप कोई ना कोई सहारा लेते हो। जैसे कि आप गाड़ी, कार या मोटरसाइकिल या खुद की साइकिल या जो भी आपके पास सुविधा अवेलेबल होता है, वो सहारा लेके आप वहाँ तक पहुँचते हो। तो ऐसे ही हम इंटरनेट पेज यानी जो वेब पेज है, उस पेज पर पहुँचने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं। यानी इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी वेबसाइट पे आसानी से पहुँच सकते हैं। इसीलिए बताया गया कि जो है मार्ग के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। इंटरनेट का विचार 1969 में, 1969 में जो इंटरनेट की सोच बनी थी वो 1969 में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी इसको बोलते हैं ARPA, ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी इसकी अवधारणा से तैयार किया गया था। ARPANET को सरकार के
विभिन्न निकायों के बीच संचार प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था। अमेरिका के जो रक्षा विभाग है यानी जो डिफेंस एजेंसी है उसके द्वारा इंटरनेट बनाया गया था, जिसका शुरुआत में नाम था जो कंपनी ने बनाया था यानी जो एजेंसी थी उस एजेंसी को बोलते थे अर्पानेट। और अर्पानेट यानी इंटरनेट को एक पुराना नाम अगर हम जाने तो ईथरनेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और अगर इंटरनेट के जनक को माना यानी फादर ऑफ इंटरनेट माने तो विंटसर्फ इसके जो जनक है विंटसर्फ। तो आपको इस टॉपिक में दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इसको डेवलप किसने किया है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने, इसको शॉर्टकट में अर्पानेट भी बोल सकते हैं। क्लियर। और कब डेवलप किया गया है, 1969 में डेवलप किया गया है। क्लियर। और किसने डेवलप किया है, विंटसर्फ ने। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हमारे बताया गया है, देखिए यहाँ पे विंटसर्फ फादर ऑफ इंटरनेट। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ इंटरनेट, आपसे पूछा गया था फादर ऑफ कंप्यूटर तो आप तुरंत बताते हैं चार्ल्स बेबेज। अगर कोई पूछे फादर ऑफ इंटरनेट यानी इंटरनेट का जो जनक माना जाता है वो कौन है, तो विंटसर्फ का नाम सबसे पहले आता है। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी दी हुई हैं। HTML इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको बनाया है टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में, 1989 में। ये HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, यानी वेब पेज, जैसे हमने बताया था वेब पेज यानी एक वेबसाइट का जो पेज होता है उसको वेब पेज बोला जाता है इंटरनेट पे। उसको पहुंचने के लिए इंटरनेट का तो सहारा लेते हैं, लेकिन वो पेज कैसे बनाया गया, तो पेज बनाने के लिए HTML का सहारा लिया जाता है वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। तो वेबसाइट जब डिज़ाइन की गई तो कोई ना कोई पेज बना, अब उस पेज को पहुँचने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें लाइव क्लास करना है तो लाइव क्लास तक आपको पहुँचने के लिए किसका सहारा लेना पड़ रहा है, इंटरनेट का सहारा लेना। ऐसा नहीं कि आप खाली मोबाइल ले लो तो आप लाइव क्लास को अटेंड कर पाओगे। मोबाइल होते हुए भी आपको अगर लाइव क्लास से अटेंड होना है तो आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद भी कई सारे रिसोर्स हैं, लेकिन जो मेन सोर्स है वो है इंटरनेट। तो ऐसे ही जब पेज बनाया गया तो पेज बनाने में जो सोर्स लिया गया था वो HTML एक कोडिंग मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक कोडिंग है जो कि सबसे आसान कोडिंग मानी जाती है HTML वेबसाइट डिज़ाइन करने में। बाकी बहुत सारे कोड हैं जो थोड़ा टफ भी है। अगर www की बात करें, हर जगह हर वेबसाइट में www स्टार्टिंग में जरूर लिखते हैं। आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो गूगल पे या तो लिखते हो www.google.com या www.facebook.com। आजकल तो F और B भी गूगल पे अगर टाइप करोगे ना तो फेसबुक का दिमाग इतना तेज है या गूगल का इतना मेमोरी इतनी उसकी मजबूत है कि अगर FB लगाते हो ना तो भी वो सर्च कर लेता है कि आप फेसबुक ही सर्च करना चाह रहे हो। तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। अगर 4 टाइम www की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वॉर्म। आजकल ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं CCC में कि 4 टाइम W का फुल फॉर्म क्या होता है, 3 टाइम W का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर 3 टाइम, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जो WW होता है, अगर कभी कभी क्वेश्चन में से लिखा था W3 अगर लिखा हुआ तो आप ऐसे बोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए हम बात करते हैं इंटरनेट। तो आप लोग समझ गए कि अब मैं आपको पहले बता देता हूँ थोड़ी सी हिस्ट्री इंटरनेट की। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और जो लोग जानते हैं उनको तो मुझे लगता है कि शायद ये क्लास नहीं अटेंड करना चाहिए। अगर अटेंड कर रहे हैं तो उनको यानी लग रहा है कि वो सीखने के कुछ इच्छुक हैं और कुछ सीखना भी चाह रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में इंटरनेट कब आया और जब इंटरनेट 1969 में बना था तब क्या फीचर्स थी। अब ये मान के चलिए 1974 में सबसे पहला ईमेल भेजा गया था। सबसे पहला ईमेल कब भेजा गया, 1974 में। क्लियर। तो अब आप इतना सेंस लगाइए, जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा, अमेरिका में कैलिफोर्निया में इसका ऑफिस है, तो उस टाइम केवल इंटरनेट का काम इतना था, कॉल करना, मैसेज करना और टेक्स्ट मैसेज करना। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकते थे। 1974 में सबसे पहला मेल भेजने का ऑप्शन बना, तब जाके मेल भेज पाया गया। उसके अलावा कुछ नहीं होता था। तो लोग जानते थे कि इंटरनेट का काम जो है कॉलिंग वगैरह के लिए ही होता है। लेकिन इंटरनेट, आज की दुनिया ने इंटरनेट का परिभाषा पूरे तरीके से बदल के रख दिया है। क्यों बदल दिया? क्योंकि इंटरनेट से अब केवल कॉल या मैसेज नहीं होता,
इंटरनेट से हर वो काम कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी आप घर बैठ के अगर आप भूखे हैं तो आप इंटरनेट की इतनी बड़ी ताकत है कि घर बैठ के आप जोमेटो से खाना तक मंगा के खा सकते हैं। आप ऐसे ही कल्पना कर सकते हैं कि इंटरनेट कहाँ तक पहुँच चुका है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम इंटरनेट के मदद से कर ना सके। हर कुछ, आपको गाड़ी बुक करनी तो आप घर बैठ के ही, आपको गाड़ी वाला आके, ओला उबेर आके घर से पिक कर लेगा। ये सब इंटरनेट की ही ताकत है। यानी इंटरनेट से बहुत सारे बदलाव आए हमारे जीवन में। इसी तरीके से इंटरनेट केवल मेल और कॉल करने के लिए नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ होता है। आजकल मनोरंजन के लिए सब लोग सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हैं और कॉमेडी वगैरह देखते हैं, मूवी, सबकी अपनी अपनी पसंद के हिसाब से चूज़ करते हैं। तो ये सब इंटरनेट के मदद से हुआ। और दूसरी भी ताकत ऐसी नहीं कि केवल इंटरटेनमेंट, हर फील्ड में इंटरनेट का बहुत ही ज़्यादा यूज है। जैसे कि आज आपने घर पर बैठ के रात में 9 बज रही हैं और आप क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, ये भी ताकत इंटरनेट की है। अगर इंटरनेट ना होता तो शायद हम और आप इस टाइम लाइव क्लास से न जुड़ पाते। अब बात करते हैं भारत में इंटरनेट कब आया, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, भारत में इंटरनेट सेवाओं का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 में, 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड, यानी इसको पहले बोला था BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में सक्रिय कुछ ISP प्रदाता निम्नलिखित हैं। अब ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी भारत के अंदर ऐसे कौन से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। और भारत की अगर बात करें तो 15 अगस्त 1995 में किसके थ्रू आया था, BSNL के थ्रू। ये V वाला है, ऐसा नहीं BSNL। एक होता है आपका ये BSNL जो हमारे भारत में चलता है, BSNL, इसका मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड होता है। लेकिन जब भारत में आया था तो क्या नाम था इसका, VSNL, यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसके द्वारा जो है इंटरनेट भारत में 15 अगस्त 1995 में आया था। देखिए यहाँ पे लिखा भी है विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। शॉर्टकट में लिमिटेड इस तरीके से शॉर्टकट में लिखा जाता है। और जब भारत में आया ये, यानी यहाँ से भारत में आया तो भारत में इसका नाम रखा गया BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। ये देखिए BSNL, आपने BSNL का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। BSNL के सिम पहले बहुत ज़्यादा लोग लेते थे, 94-50 से नंबर होता था, बहुत ज़्यादा। आज भी बहुत सारे लोग हैं जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट टीचर हैं, वो लोग ज़्यादातर BSNL को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, ठीक है। और लेकिन इस समय इसका नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है, नहीं होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दूसरी कंपनियों ने अपना प्लेटफॉर्म ज़्यादा बड़ा कर लिया और काफ़ी कस्टमर अपनी तरफ खींच ले, इसलिए BSNL का नाम धीरे धीरे दबता जा रहा है। लेकिन भारत में इंटरनेट देने का काम BSNL ने किया है, क्लियर। अब BSNL ने क्या किया, इसको दिया MTNL को। MTNL मतलब महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड। और जब भारत में इंटरनेट आया तो हर नगर में पहुंचाने का काम MTNL वालों ने किया है। और देखिए यहाँ पे लिखा है आजकल आइडिया, एयरटेल, जियो, वोडाफोन जैसी मोबाइल कंपनियां भी इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रही हैं। अब देखिए आजकल लोग एयरटेल का वाईफाई लगवा रहे हैं, जियो का वाईफाई लगा रहे हैं, छोटे छोटे राउटर आ रहे हैं, तरह तरह के इंटरनेट अलग अलग कंपनियां आ रही हैं, हाइपरनेट आ रहा है। तो कौन कौन से नेट नए नए मार्केट में आ रहे हैं, ये लोग क्या कहते हैं कि हमसे इंटरनेट आप खरीद लो, यानी ये लोग भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने लगे हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ISP। क्या बोलते हैं, ISP। I का मतलब होता है इंटरनेट, S का मतलब होता है सर्विस, P का मतलब होता है प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो इंटरनेट की सर्विस आपको प्रोवाइड करे उसी को बोलते हैं ISP। तो एक तरीके से ये सब क्या थे, एक ISP थे, विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसने क्या किया, BSNL को दी, BSNL ने MTNL को दिया। और आजकल एयरटेल, आइडिया, जियो, ये सारी कंपनियां भी इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रही हैं। क्लियर, यहाँ तक अगर क्लियर है, वॉइस हमारी क्लियर आ रही है। SI गेमर, मिसबा खान, बहुत सारे लोग जो है प्रेजेंट हो चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क की, कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। आप स्ट्रक्चर जरूर बनाएं और मैटर भी नोट डाउन करते हुए चलें। देखिए नेटवर्क की अगर हम बात करें तो एक नेटवर्क होता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा होता है MAN मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा जो नेटवर्क हमारा WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क, और चौथा जो हमारा नेटवर्क है उसको बोलते हैं PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे लोग बोलते थे 3G नेटवर्क, 4G नेटवर्क, अभी तो लोग कह रहे हैं कि 5G नेटवर्क। खैर अमेरिका और जापान वगैरह में तो 7G वगैरह चल रहे हैं नेटवर्क, लेकिन भारत में तो अभी 5th G लॉन्च हुआ है। तो अगर हम ये बात कर ले थोड़ा सा, तो 3G पे अगर नज़र डालें तो इसको
3G का मतलब होता है थर्ड जनरेशन। ऐसे ही 1G पहले चलता था 1G मतलब फर्स्ट जनरेशन, 2G मतलब सेकंड जनरेशन, 3G मतलब थर्ड जनरेशन, 4G मतलब 4th जनरेशन और 5th G मतलब 5th जनरेशन। तो ये सब जनरेशन है। तो G का मतलब जनरेशन। तो अगर तीसरे जनरेशन एक 3G की बात करें तो ये 2001 में जो है 3G आया था। अगर 4G लॉन्चिंग की बात करते हैं भारत के अंदर तो ये 2009 में, और 5G की बात करें तो 2021 में ये नेटवर्क आए थे। लेकिन इससे पहले हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। ये तो मैंने यहाँ पे छोटा सा चीज़ मेंशन कर दिया था आपके नॉलेज के लिए। अब बात करेंगे नेटवर्क के बारे में। तो 4 टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। अब इन सब नेटवर्क का क्या काम है इसके बारे में हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता क्या है? जो आपके मोबाइल फोन यानी आपके डिवाइस का जो नेटवर्क होता है पर्सनल नेटवर्क, उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये फ़ोन है और आपने कोई हेडफोन या ब्लूटूथ वगैरह या इस ब्लूटूथ वाला स्पीकर आपने लगा रखा है और अपने फ़ोन से उस स्पीकर को कनेक्ट कर रखा है, तो ये जो नेटवर्क होता है ना, इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। जिससे आप हेडफोन, ब्लूटूथ, स्पीकर और वाईफाई, ऐसे कई सारी चीज़ें। आपने हॉटस्पॉट का नाम तो सुना, हर कोई जानता है हॉटस्पॉट। आजकल जिसके पास नेट मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाता है तो दूसरों से हॉटस्पॉट मांग लेते हैं, कहते हैं इनसे नेट वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। तो जब आप वाईफाई कनेक्ट करते हो दूसरे डिवाइस से ना, तो उसी को बोलते हैं PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्योंकि अगला बंदा जो आपको नेटवर्क अपना दे रहा है ना, वो किसी कंपनी का नहीं दे रहा, वो अपना खुद का पर्सनल नेटवर्क दे रहा है। क्योंकि आप कंपनी से अगर लेते तो कंपनी वालों को आपको पैसा पे करना पड़ता है, रिचार्ज कराना पड़ता है, तब कंपनी वाला आपको नेट देता है। लेकिन अगर आप किसी का फ्री में वाईफाई यूज कर रहे हो, फ्री में किसी से कनेक्ट करा लिया, किसी से कनेक्ट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। खास तौर से उस मोबाइल डिवाइस से किसी और डिवाइस पर कनेक्ट हो। अगर हम इसकी बात कर लें, पर्सनल एरिया नेटवर्क बताया गया सबसे छोटा नेटवर्क होता है। तो मैंने बताया सबसे छोटा नेटवर्क की बात यह है कि इसकी जो रेंज होती है, अगर हम पर्सनल एरिया नेटवर्क की रेंज की बात करें तो ये मीटर में हो सकती है, 8 से 10 मीटर। यानी 10 मीटर के बाद जाएंगे ना तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का संपर्क टूट जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप घर के बाहर खड़े हैं अपने बालकनी में, और बालकनी से रोड थोड़ी से दूर पे यानी 10 मीटर के या 5 मीटर के डिस्टेंस में आपकी कार खड़ी है, या आप मान लीजिए रोड पार कर रहे हैं और शॉप पे खड़े हैं और कार आपकी रोड पे खड़ी है, तो जो रिमोट होता है की वाली, की को प्रेस करते हैं तो आपका जो है कार स्टार्ट हो जाता है, या कार में वॉल्यूम वगैरह बजने लगता है, हॉर्न वगैरह बजने लगता है, इसी से जिससे कि लोग थोड़ा सा चौंक जाते हैं। तो ये जो आपका नेटवर्क होता है ना, डिवाइस रिमोट जो होता है, जैसे टीवी का रिमोट हो गया, टीवी से आप जो है 10 फीट दूर मान लीजिए बैठे हैं, 5 फीट दूर बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, और टीवी जो है सामने वाले वाल पे लगी हुई है, वहाँ से आपका रिमोट का डिस्टेंस लगभग जो है 3 से 4 मीटर है। तो इस नेटवर्क को, जो आपका टीवी का रिमोट कनेक्ट है, इस नेटवर्क को हम लोग PAN मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। इसका डेफिनेशन आप लोग क्लियरली नोट करें। यहाँ पे देखिए साथ साथ लिखा हुआ रेंज अप टू 10 मीटर, यानी 10 मीटर के रेंज में काम करता है। लाइक बता रहा है टीवी रिमोट होता है, ब्लूटूथ होता है, हेडफोन्स होता है, वायरलेस कीबोर्ड और माउस होते हैं। ये सारे जो डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड माउस बिना तार वाले जो आते हैं, ये सब जो सिस्टम से और कीबोर्ड ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है विदाउट वायर, उसी को बोलते हैं PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की। LAN क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। अगर लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो लिखा है लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर का एक समूह, यानी समूह मतलब एक ग्रुप है, जो एक छोटे से क्षेत्र में, जैसे भवन का मतलब घर, कार्यालय, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसका उपयोग 2 या 2 से अधिक लाइन, यहाँ पे लाइन लिखा होता है, लाइन को संचार माध्यम के जरिए जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल्स और आदि से जोड़ने के लिए किया जाता है।
अब जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, अब इसको पहले समझने की कोशिश करिए कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है। अभी तक हमने पैन के बारे में पढ़ा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि हमारे मोबाइल का नेटवर्क होता था, या रिमोट का नेटवर्क होता था, या की का नेटवर्क होता था, या वायरलेस कीबोर्ड और माउस का नेटवर्क होता था। उसको हमने कहा क्या, पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि वो सब डिवाइसेस जो थी वो हमारी खुद की डिवाइस थी, वो हमारी पर्सनल डिवाइस थी, इसलिए हम उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन जितने भी घर, मकान, ऑफिस, कॉलेज में आपने जो इंटरनेट लगा हुआ देखा होगा, उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये छोटे से क्षेत्र में फैला होता है। इसमें मिनिमम, अगर हम इसकी मिनिमम की बात करें तो मिनिमम इसमें 2 कंप्यूटर और मैक्सिमम 50 से 100 कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। यानी 50 से 100 कंप्यूटर। अब 50 से 100 कंप्यूटर आप कौन लगवाता है? या तो कोई इंस्टीट्यूट होगा, कॉलेज होगा, या कोई बहुत बड़ी ऑफिस होगी जिसमें 10-15 लोग, 20 लोग काम करने वाले होंगे, 20 या 30 कंप्यूटर चल रहे होंगे, तो वो लोग इंटरनेट को ज़्यादा लगवाते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सा इंटरनेट का शौक ज़्यादा लोग को बढ़ गया। कुछ लोग शौक में भी इंटरनेट घर पर लगवा लेते हैं, या फिर अच्छे नेटवर्क के लिए लगवा लेते हैं कि हमारा नेट बहुत फास्ट चले, और जो हमें इंटरनेट से काम करना है, हो सकता है लाइव क्लास करना हो, अटेंड करना, तो इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि आज के ज़माने में तो सब कुछ इंटरनेट पे ही संभव है। देखिए, तो 50 से 100 लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसकी, अगर हम रेंज की बात कर ले, इसमें तो रेंज कहीं दिया हुआ नहीं, ये देखिए दिया है यहाँ पे, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क का डेफिनेशन इसमें आ गया है। इसको नहीं आप लोग नोट करिएगा, तो इसका डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए 10 km, इसकी रेंज जो है 10 किलोमीटर तक होती है। कितने? 10 किलोमीटर। और कनेक्ट करने के लिए मिनिमम 2 कंप्यूटर या 2 से अधिक हो, 50 से 100 हो, और इसकी रेंज 10 किलोमीटर के अंदर तक लोकल एरिया नेटवर्क जो है काम करता है। इतना आप जान लीजिए कि जितने भी घर में, ऑफिस में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, या जहाँ पे भी आप कोई ऐसा डिवाइस सेटअप देखो जहाँ पे एक से अधिक कंप्यूटर हैं और सब पे अगर इंटरनेट एक्सेस है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो नेटवर्क यहाँ पे लगा हुआ है, ये कौन सा नेटवर्क है? LAN, लोकल एरिया नेटवर्क उसको बोला जाता है। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ ज़रूर क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? देखिए, MAN बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लिखा है एक ही शहर के बहुत सारे लैन का नेटवर्क होता है। ये आमतौर पर OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, या ट्विस्टेड पेयर्स केबल्स से जुड़े होते हैं और अत्यंत महंगे होते हैं। अब जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ये कौन से केबल से जुड़ा होता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल से, OFC शॉर्टकट में इसको बोलते हैं। क्लियर? या फिर ट्विस्टेड पेयर्स केबल, ट्विस्टेड पेयर्स केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं, और ये बहुत ही महंगे नेटवर्क होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आखिर कौन यूज़ करता होगा, तो मैं आपको बता दूं, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपकी कोई ऑफिस है, और मान लीजिए कि हमारा कोई यहाँ पे एक ऑफिस है, और ये ऑफिस से इस ऑफिस के डिस्टेंस जो है मान लीजिए कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इस ऑफिस से इस ऑफिस का डिस्टेंस जो है मान लीजिए 30 km। ये 50 km है किलोमीटर, और ये 30 km यानी 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि जो हमारा नेटवर्क हो ना, वो एकदम डिफरेंट नेटवर्क हो जाए, या हमारे जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे हमने लाइन नेटवर्क लगा रखा है, यहाँ भी लगा रखा है, यहाँ भी लगा रहा है, और यहाँ पे भी मान लीजिए हमारे पास कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं, और इस वाले ऑफिस में भी कई सारे कंप्यूटर जो है कनेक्ट हैं हमारे, और इस वाले ऑफिस में भी हमारे मान लीजिए कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट है। अक्सर एक ऑफिस में 10-15 कंप्यूटर कनेक्ट है, लेकिन क्या होगा, डिस्टेंस बहुत दूर है। मान लीजिए ये ऑफिस से इस ऑफिस की डिस्टेंस 50 किलोमीटर दूर है। यानी एक ऑफिस मान लीजिए हमारा यहाँ उतरौला में, और दूसरा ऑफिस मान लीजिए गोंडा में है, और तीसरा ऑफिस मान लीजिए इधर बलरामपुर में। तो क्षेत्र तो बिल्कुल अलग होगा। अगर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस देखेंगे तो सीधा 80 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा, अगर बीच वाले से देखेंगे तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि तीनों का नेटवर्क एक में जुड़ा रहे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप बैंक में जाते हो ना, तो बैंक में जैसे आप कहीं से पैसा लगाते हो तो सामने वाले को तुरंत पता चल जाता है। तो कैसे पता चलता है? क्योंकि उनके नेटवर्क जो है ना आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये जो जोड़ने का काम करता है ना, ये मेन करता है। कौन करता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क करता है, जो आपस में इन दोनों नेटवर्क को, यानी इस लाइन को इस लाइन से आपस में जोड़ देता है।
तो दो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम जो करता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क करता है। यानी एक ही शहर के कई सारे नेटवर्क, अगर मान लीजिए एक ही शहर में हमारे 10 ऑफिस है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, अब शहर तो बहुत बड़ा होता है, तो मान लीजिए लखनऊ है, गोंडा, और मान लीजिए कि यूपी के अंदर मान लीजिए बहुत सारे ब्रांचेस हैं, या एक ही शहर में 3-4 ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो ऑफिस का डिस्टेंस भी दूर हो सकता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि हर कोई एरिया 10 किलोमीटर के अंदर हो कि एक ही नेटवर्क से काम चल जाएगा, तब भी 10 किलोमीटर से भी 1 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा हुआ तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लेना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग, अपने टाइम से हम लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में जानेंगे। इसको बोलते हैं WAN। WAN मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखिए इसमें हम पढ़ते हैं वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो राज्यों, यहाँ पे देखिए राज्यों लिखा है, जैसे अपना यूपी एक राज्य है ना, ऐसे अलग अलग राज्य भी राज्यों, और यहाँ पे देखिए लिखा है देशों। देशों मतलब कंट्री, बहुत सारे कंट्री हैं, ठीक है। राज्यों देशों जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। एक वाइड एरिया नेटवर्क लैंड की तुलना में काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। एक वाइड एरिया नेटवर्क केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है, लेकिन ये एक टेलीफोन लाइन या फाइबर ऑप्टिकल केबल्स या उपग्रह लिंक मीन्स सैटेलाइट के माध्यम से बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी वाइड एरिया नेटवर्क कह लीजिए कि जो पूरे संसार का नेटवर्क होता है उसको वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ये बता रहा है कि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है फाइबर ऑप्टिकल केबल, ये देखिए फाइबर ऑप्टिकल केबल या उपग्रह लिंक यानी सैटेलाइट की मदद से, जहाँ पे केबल्स नहीं जा सकती वहाँ पे सैटेलाइट। बताया जाता है कि इंटरनेट की जो केबल होती है ना, फाइबर ऑप्टिकल केबल, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। इसको समुद्र के किनारे जो है डाला जाता है, ये इतनी मजबूत होती है कि अगर इसको पानी में फेंक दिया जाए इस केबल को 100 साल तक तो ये ख़राब होने वाली नहीं, इतनी मजबूत इंटरनेट केबल होती है। और रोड के जो है किनारे के साइड में और 10-15 फीट या 5 फीट 8 फीट जगह के हिसाब से जो है उसको अंदर से डाला जाता है। यानी पूरे भारत के अंदर अगर हम बात करें तो पूरे भारत के अंदर जो है फाइबर ऑप्टिकल केबल को बिछाया गया है, और उसी केबल के माध्यम से जो आपका डेटा होता है ना वो केबल के माध्यम से ट्रांसफर होता है। आप ये कभी मत सोचिए कि हमने कोई फोटो किसी को भेजी है तो वो जो है हवा के माध्यम से जा रही है, हवा के माध्यम से कभी नहीं जाता, वो सब कुछ केबल के माध्यम से आता है। फिर आप सोच रहे हो कि केबल तो हमारे अगल बगल तो लगा नहीं, तो आपके आसपास में जो टावर्स लगे होते हैं, जो उस टावर की जो कनेक्टिविटी होती है वो आपके फ़ोन से होती है, तो फ़ोन से आपको टावर तक पहुँचाता है, और टावर के जस्ट बगल से केबल गई होती हैं जो पूरे भारत के अंदर बिछाई गई हैं। और जहाँ पे केबल नहीं जा सकती थी वहाँ पे सैटेलाइट कवर के, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको दुबई तक डेटा भेजना है, तो मान लीजिए कि जहाँ से इंडिया का एंडिंग हो रहा है, मान लीजिए गेट ऑफ इंडिया के बाद में मुंबई में इसका सेंट्रल पॉइंट बना है, तो वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए वो सैटेलाइट के माध्यम से ट्रांसफ़र हो जाती है, और जहाँ तक हद तक हो जाता है वहाँ तक केबल्स भी दौड़ाए गए हैं, जिससे कि डेटा आपका तुरंत के तुरंत पहुँच जाता है। क्लियर? तो सबसे बड़ा जो नेटवर्क होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसी नेटवर्क को बांट करके जो लोग इसी नेटवर्क को डिवाइड करके अलग अलग नाम से नेटवर्क को सेल करते हैं, और उसी को बोलते हैं कि हमारा ये इंटरनेट है। सबका अलग अलग नाम है, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर बन गए। आप भी एक इंटरनेट के सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं अगर आपके पास पैसा हो। आप पूरे भारत के अंदर या फिर जिस राज्य में आप इंटरनेट फैलाना चाह रहे हैं वहाँ तक अपने टावर्स लगवाइए, और पूरे उस राज्य में पूरा जो है वायर बिछवाइए ज़मीन के अंदर परमिशन लेके सरकार से, और आप अपना खुद का भी इंटरनेट बेच सकते हैं। इंटरनेट का मतलब क्या है कि हम आपके डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करेंगे, और साथ में आपको एक ऐसी इंटरनेट डेटा देंगे जिससे कि आप कोई चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सब कहना थोड़ा सा आसान लग रहा है, लेकिन इसको करने में बहुत ज़्यादा पैसा और दिमाग दोनों चाहिए। जिसके पास है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है बाखूबी। तो आज के ये जो हमारे टॉपिक है क्लियर हुआ। कल हम जो है इंटरनेट का पार्ट 2 पढ़ाएंगे, उसमें हम कुछ काफ़ी जो है नई चीज़ें आपको देने वाले हैं इंटरनेट से रिलेटेड, जो अभी तक आपने सुने भी नहीं होंगे। क्योंकि इंटरनेट बस एक छोटा सा शब्द लोग जान गए इंटरनेट, तो इंटरनेट बहुत बड़ी चीज़ है। केवल हमें और आपको लगता है कि इंटरनेट मतलब जो है कुछ नहीं है। इंटरनेट को अगर आप पढ़ेंगे पूरे कम्प्लीटली तो 5 से 6 दिन में ये इंटरनेट टॉपिक कवर हो जाएगा। आज मैंने आधे घंटे की टॉपिक बनाई थी, ज़्यादा लंबा मैं टॉपिक अभी रख नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी हमारी शुरुआती वीडियो चल रही है, और जब बहुत ज़्यादा लेंथी कर देंगे तो थोड़ा सा क्लास लंबा हो जाता है। तो क्लास लंबा करने का कोई इंटेंशन नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और जितने लोग नए हैं अभी इस फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर जुड़े हैं उन सबका बहुत धन्यवाद, और उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।